हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि सीयूईटी। सो गाइस, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी हालांकि लगातार नोटिसेस पब्लिश कर रहा है आप सभी के लिए, लेकिन आज जो इन्होंने ड्राफ्ट पब्लिश किया है ये कुछ खास है। ये खास इसलिए है क्योंकि आज के इस ड्राफ्ट में इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई है स्टूडेंट्स के लिए कि आप किन सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। आप किन सब्जेक्ट से, अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से 12th पास आउट किया है तो फिर आप किन किन सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर सकते हैं और आप किन सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो आज इस ड्राफ्ट में मैं आपको सीधा उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले पॉइंटर पर लेकर के जाती हूं जहां पे इन्होंने कुछ 7 पॉइंटर्स दिए हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के। तो क्या नया रूल इंप्लीमेंट किया गया है वो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। देखिए, सबसे पहले इन्होंने बताया है कि स्टूडेंट हु हैज पास्ड लेवल 4 क्लास 12th स्कूलिंग either formal or through the open school or equivalent eligible for admission to undergraduate program। तो ये कोई नया रूल नहीं है, ये पहले से चला आ रहा है, राइट। यहाँ पे सिर्फ यही बताया गया है कि अगर आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, उसके क्लास 12th पास करने के बाद ही आप ग्रेजुएशन में हिस्सा ले सकते हैं, आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। जब आप ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएट हो जाते हैं उसके बाद ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट रूल आपका पहले से चला आ रहा है। जो नया रूल इंप्लीमेंट किया गया है वो है आपका सेकंड नंबर का पॉइंटर। यहां पे इन्होंने बताया है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिसिप्लिन taken by a student in class 12th school, a student is eligible for admission in any discipline of UG program। जिसका सीधा सा मतलब ये है कि अब मैटर नहीं करता है कि आप किस सब्जेक्ट से 12th पास किए हो, आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर सकते हैं, राइट। जैसे कि पहले हुआ करता था कि सिर्फ साइंस के जो बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते थे वो आर्ट्स के सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर सकते थे, कॉमर्स के सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर सकते थे, या फिर अपने साइंस से तो कर ही सकते थे। लेकिन एक ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट कॉमर्स या फिर साइंस के सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन नहीं कर सकता था। लेकिन आज के इस ड्राफ्ट में ये जो नया रूल लाया गया है इसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम से पास आउट है 12th, वो किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर सकता है। दैट मीन्स कि ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट अब साइंस के सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो सकता है, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंटर इन्होंने बताया है स्टूडेंट शैल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू अ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इफ ही शी पास्ड 3-year अंडर ग्रेजुएट डिग्री। ये वही चीज है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम। फोर्थ पॉइंटर कह रहा है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेजर और माइनर डिसिप्लिन टेकन बाय अ स्टूडेंट इन अ यूजी प्रोग्राम, अ स्टूडेंट इज एलिजिबल for admission in any discipline of PG program। That means कि अगर स्टूडेंट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया हुआ है, राइट, वो पोस्ट ग्रेजुएशन में अपने सब्जेक्ट को चेंज कर सकता है। लाइक अगर आपने ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस के सब्जेक्ट से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको ये करने के लिए नेशनल लेवल या फिर यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा। चाहे आप 12th से ग्रेजुएशन में एडमिशन लो या फिर ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लीजिए, आपको नेशनल लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम देना पड़ेगा। नेशनल लेवल की अगर मैं बात करूं तो सीयूईटी के एग्जाम्स होते हैं जिसके थ्रू ऑल ओवर इंडिया में आपको एडमिशन मिलता है किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में बेस्ड ऑन योर सीयूईटी स्कोर। तो आपको एक तो जैसे सपोज आप ह्यूमैनिटीज से अपना 12th पास किए हैं और अगर आपको साइंस के सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना है तो आपको साइंस डोमेन का पेपर पास आउट करना पड़ेगा सीयूईटी का और आप एलिजिबल हो जाओगे ग्रेजुएशन के लिए। सेम विद द पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो, इनके लिए भी आपको नेशनल लेवल का एग्जाम देना होगा या फिर यूनिवर्सिटीज जो अपने लेवल पर एग्जाम्स लेती हैं आपको वो एग्जाम पास करना पड़ेगा।
नेक्स्ट पॉइंटर जो है यहाँ पे बता रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एकेडमिक एंड फिजिकल फैसिलिटी अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूशन द यूनिवर्सिटी में एडमिट अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट डायरेक्टली टू द सेकेंड ईयर। दैट मीन्स कि यूनिवर्सिटी के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी स्टूडेंट को सीधा सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में एडमिशन दे दे। नेक्स्ट जो 6th नंबर का पॉइंटर है वो ये बता रहा है कि अ स्टूडेंट कैन परस्यू 2 यूजी प्रोग्राम साइमल्टेनियसली विथ फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ डिसिप्लिन, राइट, चेंज ऑफ इंस्टीट्यूशन, मोड ऑफ लर्निंग एज गिवन इन द यूजीसी। दैट मीन्स कि अब आप एक साथ 2 ग्रेजुएशन 2 सब्जेक्ट से अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, एक साथ अलग अलग मोड ऑफ लर्निंग से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, एक साथ आप 2 डिफरेंट डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। एंड 7 पॉइंटर सीधा आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बता रहा है कि अब आप एक साथ 2 सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं, वेदर विद डिफरेंट इंस्टीट्यूट और इन डिफरेंट सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनकी क्या क्राइटेरिया है, क्या एग्जाम है, और उसके बाद आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन हेल्प करेगा। एंड ये जो नोटिस इन्होंने जारी किया, जो ड्राफ्ट इन्होंने दिया है, ये अभी यूनिवर्सिटीज में पास किया गया है और जैसे ही ये लागू हो जाएगा, ये आप सभी के लिए बहुत ही एक कह सकते हैं कि एक बेहतरीन तोहफा है यूजीसी की तरफ से कि अब आप अपने मन चाहे सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। सो विद दिस गाइज, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।